अभी हम बिहार के अरवल ज़िले में हैं और अरवल ज़िले में जिस जगह हैं ये सोन नदी के किनारे और नहर के बीच में एक इलाका है और इस जगह को आज के डेट में कहते हैं कागज़ी मोहल्ला। नाम से लग रहा है कागज़ी यानी कागज़। तो सच्चाई यही है कि इस मोहल्ले का जो नाम है वो कागज़ पे ही पड़ा है। 1812 में बुकनान नाम का एक अंग्रेज़ यहाँ आया था, उसने इस जगह का नाम मोहल्ला कहा था और ये जो इलाका है ये कागज़ बनाने के लिए बहुत मशहूर रहा है। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं आज के डेट में ये कब्रिस्तान है। ये जो इलाका है कभी यही कागज़ का फैक्ट्री हुआ करता था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने जिक्र किया है कि हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छा कागज़ बनता है वो बिहार में, और बिहार में भी उन्होंने जिस इलाके का जिक्र किया है उसका नाम है अरवल। पुराने ज़माने में जब बिहार की बात होती थी तो उसका मतलब आज का बिहार नहीं है। उस ज़माने में बिहार का मतलब होता था बिहार शरीफ और उसके इर्द गिर्द का इलाका। बिहार शरीफ को पहले हिसारे बिहार के नाम से जाना जाता था, बाद में बिहार शरीफ एक कस्बा के रूप में जाना गया। पहले वो इस इलाके की राजधानी हुआ करती थी। तो वहाँ भी एक मोहल्ला है कागज़ी मोहल्ला और एक मोहल्ला अरवल में भी है कागज़ी मोहल्ला। इन दोनों मोहल्ले के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ कागज़ की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। तो आज भी अरवल में उन फैक्ट्रियों के निशानात मौजूद हैं और यहाँ पे अभी हमने देखा और यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कभी यहाँ पे उनके बुज़ुर्ग कागज़ वगैरह बनाया करते थे और उनके पास कागज़ पुराने जो यहाँ बनते थे वो आज भी मौजूद है। तो हम चाहेंगे आपको उनसे मिलवाना, उनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं वो तो मैं चाहूँगा आपको दिखाना। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे दादा पंडित श्री राधा मोहन मिश्र अब तो वैकुंठवासी हो गए और कहते थे कि उनके बचपन में यहाँ 365 या 60 ऐसा कुछ ढेकी चलता था जो कागज़ का लुगदी तैयार होता था और लुगदी तैयार होकर फिर कागज़ तैयार होकर के क्या कहते हैं यहाँ से दिल्ली से रोम वगैरह अरवलिया कागज़ के नाम से मशहूर था। कागज़ तो यहाँ बनता था, कागज़ी मोहल्ला नाम है इसका। हम देखा नहीं, सुना हुआ बात बता रहे हैं। कागज़ यहाँ छपता था, कागज़ का कुटाई होता था, हौज बनता था, हौज पर पक्का पर पसारा जाता था, कागज़ उसी पे पसारा जाता तो कागज़ तैयार होता था। बुजुर्गों लोग जैसे सुनते थे वो बताते थे, लोग कहते थे तो लोग यहाँ कागज़ छिपता था, हौज बनता था, इसमें फुलाया जाता था, कागज़ को फुलाया जाता था, थूरा जाता था, फिर उसको केमिकल दे करके उसको कागज़ तैयार करता था आदमी। जैसे पहले जो राज के राजा रहते थे, जैसे डुमरा महाराज हुए, टिकारी महाराज हुए, या फिर मतलब वहाँ जो हुए क्या बोल जाए कुंवर सिंह जो है वहाँ, उन लोगों के पास कागज़ जाता था यहाँ से बन के। वो अपना ऐतिहासिक महसम महाराजा लोग के जाता था यहाँ। और यहाँ बसवाड़ी भी खास करके इसीलिए लगाया गया था कि जो बसवाड़ी से कागज़ तैयार हो और पक्का था, उस पर बनता था, सड़ा गला के लोग बनाते थे। पहले आते थे लोग, कभी कभी कोई नेता आते थे तो उन देखते थे तो वो बात बोलते थे यहाँ पर मस्जिद जैसे हाँ वो कभी कोई आते थे तो यहाँ घूमते थे, देखते थे कि भाई यहाँ कागज़ी मोहल्ला है तो यहाँ क्या वजह से इस कागज़ी मोहल्ला नाम पड़ा, क्या वजह है। तो लोग बताते थे कि यहाँ कागज़ बनता था, बांस का कागज़ बनता था, वो चबूतरा भी है। तो लोग घूर के देखते भी थे और देखने के बाद में कहते थे कि सही। अभी जाकर के आपने फ्रंट देखा होगा, उसमें छोटे छोटे टाइप के बने हुए थे। उसी में ना कागज़ एक तरफ भिगोया जाता है, बांस का ये निकाल करके उसमें भिगो करके और फिर उस पर कुटाता था और धीरे धीरे उसी प्रक्रिया से वो कागज़ तैयार होता था। और अब तो नहीं, कुछ बीते साल पहले कुछ आदमी आए देखने के लिए कि ये कागज़ी मोहल्ला का इतिहास क्या है। तो इतिहास यही था कि यहाँ कागज़ बनता था और आदमियों ने आकर के देखा कि हाँ क्या क्या इसके कौन से मशीन से ये लोग कागज़ बनाते थे। तो वो छोटे छोटे पत्थर थे और एक पक्का उसी नुमा बना हुआ था, उस पर कुटाता था। हम लोग से आगे वाले लोग जो है इस पर ध्यान नहीं दिए लोग कि हाँ हम लोग भी इस चीज़ को कामयाब रखें। तो धीरे धीरे इसी तरह से वो मतलब ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा, तो बुजुर्गों से लोगों ने लिया नहीं, इस वजह का आप लोग तक नहीं पहुंच पाए। हम लोग तक कहाँ पहुँचा है। जो आइडिया से बनाते थे ना वो लोग, वो आइडिया हम लोग को तक नहीं पहुँच पाया।
चूँकि एक किताब है जिसमें ये जिक्र है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि जो सबसे अच्छा कागज़ बनता है हिंदुस्तान में वो बिहार में बनता है, और बिहार में भी अरवल में, हाँ जी 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 मतलब वो जिक्र है। बिल्कुल सही। तो मतलब वो जो लीगेसी थी वो आप लोगों तक नहीं नहीं पहुंची। पहुंच पाए, नहीं पहुंच। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं सर? अब मतलब बाहर के लोग हैं, प्लान करते हैं लोग इधर उधर, मतलब काम रोजमर्रा के, की जिंदगी के लिए मतलब बाहर कहीं जाते हैं, कारखाना कोई फैक्ट्री में खेती कहीं पे किया, निर्भर कोई है। खेती पर निर्भर है, कोई अपना दुकान कारोबार किए हैं, कोई मतलब दूसरे फैक्ट्री कारखाना में। कर रहा है कोई बाहर ज्यादातर के अधिकांश लोग बाहर ही रहते यहाँ हैं। के ज्यादा तो मतलब ये अगर यहाँ पे कागज की उस जमाने का अगर लिगेसी मेंटेन रहती, सरकार भी ध्यान देती, फैक्ट्री वगैरह, हाँ तो अब मतलब यहाँ कामयाब रहता है, हाँ, यहाँ फिर रोजगार रोजगार का जरिया यहाँ रहता से है। बहुत सारे आदमी उससे मोटिवेट होते, उसको रोजगार रहता देखते है। तो वो बहुत सारे का आदमी को नौकरी भी मिल सकती थी उसमें, और वो करते भी, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ सरकार हुआ मतलब नहीं। पहले से सरकार ध्यान भी ध्यान नहीं दी दिए। नहीं। अगर ध्यान देते तो यहाँ जरूर लोग करते। जैसे कि मतलब कपड़ा बिनने वाला था, तो कपड़ा बिनने वाला थे तो उनको खानदानी था, बिनते रहते थे, सरकार उनको प्रेफरेंस देते रहता था। हाँ, उस तरह से मतलब चलते रहा। और जब सरकार उन लोग को भी धागा देना बंद कर दिया, कारोबार देना, मतलब बहुत फैक्ट्री बढ़िया बढ़िया खुल गया, इस पर ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से ये भी हो गया। तो हाथ की जब कारीगरी थी वो भी कंपनी खत्म खुल हो गया, गई। फैक्ट्री खुल गया, प्रेस खुल गया, अब ये कागज पर लोग ध्यान नहीं दिए। और पूरे बिहार में सबसे अच्छा कागज़ जो है इसी इलाके में बनता था। और आज भी कागज़ की जो फैक्ट्री थी उस ज़माने में, कारखाना, उसकी जो बेलाई होती थी रोटी के तरह, पेपर की जो बेलाई होती थी, उसका पक्का आज भी अरवल में बहुत जगह पे मौजूद है। शाही मोहल्ला में मस्जिद के पच्छी में चबूतरा है, अब तो वो भी बहुत मखदूश हो गया है। और एक मोहल्ला है, उसको कागज़ी मोहल्ला ही के नाम से यहाँ जाना जाता है, लेकिन बुकनान ने उसका नाम सिर्फ मोहल्ला के नाम पे लिखा है। तो वहाँ अभी भी मौजूद है वो उसके रॉ मटेरियल को फुलाने का बड़ा बड़ा हौज़, और उसको बेलने का जो चबूतरा होता था, इसका अवशेष अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये इलाका शुरू से ही बहुत डेवलप रहा, कल कारखाना था, और नदी के किनारे होने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे साधन सुविधा रहा होगा उस ज़माने में, क्योंकि पटना भी नज़दीक था, और नौही उस ज़माने में बेहतरीन माल ढुलाई के लिए माना जाता था, इसलिए ये इलाका बहुत मशहूर रहा है। हमने देखा नहीं, मगर हमने सुना। हम लोग के वक्त में नहीं था कोई कागज़ कारखाना। जो कागज़ी मोहल्ला, वहाँ बहुत सा खरल वगैरह ये सब है अभी भी। इतना बड़ा पत्थर है, उसे खोदा हुआ है, उसी को लोग कूटते थे, बांस वगैरह से बनता था ये। हमारा नाम अशोक कुमार मिश्रा है। ये जो अपना गांव है कागजी मोहल्ला, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और आगे इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक टूरिज़्म का भी प्लेस हो सकता है यहाँ, इसलिए कि ये गांव पुरातत्व विभाग के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि लगभग ये 2500 वर्ष पुराना गांव है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की यहाँ की मूर्ति भी है जो विष्णु भगवान की है, जो 2500-3000 हजार वर्ष पुरानी है। आर्कियोलॉजी वाले लोग आए थे यहाँ पर, देखा था उसको, और डिक्लेयर किया कि 2500-3000 हजार वर्ष है। उसके बदले में एक अष्टभुजी गणेश की मूर्ति यहाँ से निकली थी, जो हम लोगों ने आर्कियोलॉजी वालों को दिया, जो लीड न्यूज़ बन कर के आया। सभी प्रोमिनेंट जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं सब में आया वो, जो देखा जा सकता है 1990 के दशक का ये वाक़या है। तो उसमें दिया गया था ये गणेश की मूर्ति जो 8 हुई है। ये तो प्लस हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्ट्री, जिससे लगता है कि हाँ ये 2500 वर्ष पुराना गाँव होगा। दूसरा मिडिल पीरियड में मुस्लिम पीरियड में ही हमारे यहाँ गांव में कागज़ बना करता था, जो मोटा मोटा कागज़ था, अरवलिया कागज़ के नाम से मशहूर था। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाया करता था। लेकिन मुस्लिम पीरियड में आने के बाद जो आज़ादी की लड़ाई चली, उसमें ये यहाँ पर कागज़ का जो फैक्ट्री था वो हैंडमेड हुआ करता था, तो वो बंद हो गया। नतीजा यहाँ के लोग निकल गए बाहर अपना काम करने के लिए, पलायन हो गया। अब तो इस गांव का डेवलपमेंट एंशिएंट को लेकर के, मिडीवियल को लेकर के किया जा सकता है। बस इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये फिर से मॉडर्नाइज हो जाए। अगर कागजी मोहल्ला है तो कागज़ की फैक्ट्री लग जाए तो फिर से ये कागजी मोहल्ला का वजूद ज्यों का त्यों बना रहेगा।